आदरणीय सभी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के कानूनी अधिवक्ताओं, आपको शत शत नमन। आज मैं शब्दावली के माध्यम से सबसे पहले मुबारक दूंगा हमारे सीनियर एडवोकेट और कानूनी अधिवक्ता श्री रमेश गुप्ता जी को, जो कि दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन इलेक्टेड हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत उनको बधाई। उसके साथ आज मैं साथियों ये चर्चा करूँगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर मैंने ये देखा है कि एडवोकेट्स की जो वॉइस है कहीं ना कहीं दब रही है देश के अंदर। उनको उनका अधिकार जो मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बहुत बड़े स्तर के ऊपर अनदेखी हो रही है। उनको चैम्बर्स अलाउट नहीं हो रही। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको मोबाइल्स की प्रॉब्लम है, अच्छी कैंटीन्स नहीं मिल पा रही, अच्छा खाना नहीं मिल पाता, और कई ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं एडवोकेट्स की, जैसे गाड़ियों की प्रॉब्लम है, कार की प्रॉब्लम्स है, व्हीकल्स प्रॉब्लम है, उनका जो स्टाफ है, क्लर्क्स वगैरह, ऐसी कई समस्याएं हैं जो बहुत ही लंबित हैं और समय समय पर हम आपके सामने लाते रहेंगे कि अधिवक्ताओं की आवाज़। और इस कोविड में तो बहुत ही उनको फाइनेंशियल दिक्कत आई है और 2/11 के बाद तो लगातार ये ऐसा चल रहा है कि एडवोकेट्स को लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल, सोशली, और कई तरह की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। अब मैं ये साथियों, मैंने जब इस बारे में ऑब्जर्वेशन करी, बहुत गहराई से पता करने का कारण किया, तो कुछ पहलू तो मुझे ये लगा कि चूँकि कोर्ट में जो एडवोकेट्स हैं अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, उनके वोट जो है डिवाइडेड है, पर्टिकुलर कोई एक कॉलोनी नहीं है। मैंने ये देखा कि पुलिस की कॉलोनियाँ बनी हुई है, जो पुलिस का स्टाफ होता है पुलिस की कॉलोनी बनी हुई है, पहले डेसू की कॉलोनी बनी हुई थी, पीडब्ल्यूडी के स्टाफ की कॉलोनी बनी हुई है, एमसीडी के स्टाफ की कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो कानून का ये प्रोफेशन है एडवोकेट्स का, एक बहुत ही टफ प्रोफेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब वो कोर्ट के अंदर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जहाँ एक पक्ष को वो न्याय दिलवा रहे होते हैं, वहीं दूसरा पक्ष वो उस अधिवक्ता के खिलाफ होता है। ऐसे में लगता है कि उसकी लाइफ की और उसके परिवार की सिक्योरिटी के लिए आज तक दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। खास तौर से जिन एडवोकेट्स ने अपना कैरियर एक वकील के रूप में शुरू किया और केंद्रीय मंत्री के रूप के अंदर वो सरकार के अंदर पहुंचे, पिछले 1947 से लेकर आज तक अगर आप देखो तो लगभग हर राजनीतिक पार्टी का बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं, वहाँ सब तक जगह कानूनी अधिवक्ताओं की पहुँच है और उनके सदस्य वहाँ खड़े हैं। तो अब इतना गंभीर विषय है, इसमें से बहुत सारे कानूनी अधिवक्ता जिन्होंने एक एडवोकेट से अपनी प्रोफेशन, अपनी लाइफ शुरू करी, और उसके बाद वो लोग जो है बहुत एक न्याय के मंदिर में, आज जो न्याय के देवता बोलते हैं, जजेस तक के, बैलआउट तक के सीट तक वो लोग पहुँचे हैं। फिर भी आज ये वॉइस ऑफ जो एडवोकेट है वो कमज़ोर है। मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ आपसे, मेरी इसलिए आज आपसे ये गुजारिश है, और अब चूँकि हमारे आदरणीय सीनियर एडवोकेट हैं, शब्द कम है उनके बारे में कहने के लिए, लेकिन चूँकि बस यही शब्द मेरे पे हैं और ये शब्द कम है उनके बारे में जो मैं कह सकता हूँ। वो उनका लाइफ का जो कैरियर है, अनुभव है, जो काम उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किए हैं एज एन एडवोकेट, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो शब्दों में सीमित मैं नहीं कर सकता। उनसे ही मेरा ये निवेदन है कि अब चूँकि बागडोर उनके हाथ में है, तो वो एम्पावरमेंट ऑफ वॉइस ऑफ एडवोकेट्स को मजबूत करेंगे, उसको और ज़्यादा मजबूती से कहेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से चूँकि मैं जुड़ा हूँ, मैं जो एक विक्टिमाइज्ड हूँ, मेरे को जो इंसाफ दिलाने के लिए मैंने बहुत बार एडवोकेट्स को निराश और हारते हुए देखा है। सुबह बहुत उम्मीद से आते हैं और जब शाम को जाते हैं बहुत निराश होकर। तो उसके कई कारण हैं जो मैंने अलग अलग वीडियो में शेयर करे हैं। मैं ये चाहूँगा कि रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से कुछ कानूनी अधिवक्ताओं को अब जो 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर निगम पार्षद के चुनाव होने हैं, उनके अंदर उनको भागीदारी का मौका दे। खास तौर से सभी राजनीतिक पार्टियाँ जिनके मेंबर्स आज राज्यसभा तक में पहुँचे हुए हैं, लोकसभा के अंदर है, सरकार के केंद्रीय मंत्रालय में, दिल्ली सरकार के मंत्रालय में, उन सभी से मेरा ये निवेदन है कि जब तक एम्पावरमेंट ऑफ वॉइस ऑफ एडवोकेट्स नहीं होगी, तब तक उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी, उनकी बात को मजबूती नहीं मिलेगी। मेरा ये आज नम्र निवेदन है उन सभी लोगों से जो भी आदमी एक एडवोकेट की वॉइस को
एम्पावर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए उन सभी राजनीतिक पार्टियों से भी मेरा आज ये निवेदन है, क्योंकि हर पार्टी के जब नेता का किसी के केस फंसता है, किसी स्कैम में फंसता है, उसको बचाने वाला आदमी, उसकी आवाज़ को पक्ष को रखने वाला माननीय अदालत के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने, उच्च न्यायालय के सामने एक कानूनी अधिवक्ता होता है। 135 करोड़ भारतीयों को इंसाफ दिलाने वाले ये कानूनी अधिवक्ता है। और दिल्ली वो शहर है जहाँ के अंदर देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है, जहाँ पे आना और जहाँ पे प्रैक्टिस करना हर एक कानूनी अधिवक्ता का सपना होता है। साथियों, मैं ये चाहूँगा, आज मैं शब्दावली के अंदर कुछ एडवोकेट्स के नाम शेयर करना चाहूँगा और धीरे धीरे और लोगों को बताऊँगा कि रानी बाग का एक वार्ड है, वार्ड नंबर 66, और यहाँ पे बहुत सारे अधिवक्ता रहते हैं, खासतौर से सैनिक विहार में। मैं ये चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी से एक दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी और कानूनी अधिवक्ता है चंद्रकांत तलवार जी, जो कि केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित हैं और जिन्होंने माध्यम चुना है आम आदमी पार्टी को वकीलों के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए। ऐसे के अंदर वहीं उसी सैनिक विहार से हरदेव चड्डा जी हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्होंने भी जो है अपना माध्यम चुना है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को वो अपना लक्ष्य मानते हैं और उस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो भी कानूनी अधिवक्ताओं के लिए लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और उनके आवाज़ को और बुलंद करना चाहते हैं। उसी सैनिक विहार से एक और बहुत ही युवा क्रांतिकारी नेता है, कानूनी अधिवक्ता है एडवोकेट प्रदीप खत्री जी। मैं ये चाहूँगा कि वो भी अपना कांग्रेस पार्टी को, मेरे को लगता है कि शायद उनको मौका देना चाहिए, शायद वो उन लोगों से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और ये तीनों ही साफ छवि के कानूनी अधिवक्ता है, साफ छवि के इंसान है और लोगों के अंदर सोशलिटी के अंदर इनकी भावना है। और मैं ये चाहूँगा कि इस बार वार्ड नंबर 66 से तीनों राजनीतिक पार्टी जो मुख्य पार्टी हैं, इन लोगों को मौका दे, ताकि इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोगों के केस संबंधित न्यायालय के अंदर लंबित हैं और इस कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसा लोग, परिवार, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जिसको जस्टिस चाहिए, वो लोग, उनका न्याय की तरफ एक उम्मीद होती है, न्यायालय जाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस से आए दिन उनको कोई ना कोई शिकायत परेशानी भी रहती है, पुलिस उनकी मदद भी करती है, तो उनको अपना कानूनी अधिकार नहीं पता होता। तो ऐसे में ये तीन अधिवक्ता जो हैं, अगर तीन राजनीतिक पार्टियों से यहाँ भी रिप्रेजेंट करें और रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करें, तो मैं ये चाहूँगा कि ये एक अच्छी शुरुआत होगी और इस देश के और दिल्ली के भविष्य के लिए और रानी बाग के भविष्य के लिए, जहाँ पॉलिटिकल लैंड माफिया, हवाला कारोबारियों का कब्जा है, वाइट कॉर्नर क्रिमिनल्स का कब्जा है, वहाँ से एक मैं सोचता हूँ कि ये शुरुआत होगी इन लोगों से, कि उनसे ही निजात मिल सकेगी रानी बाग के क्षेत्र को। और साथियों, मैं एक एडवोकेट संगीता तलवार जी हैं, जो सेक्टर 3 के अंदर लगातार क्लस्टर एरियो के अंदर एक उन्होंने एनजीओ भी बना के बीन स्टॉल वेलफेयर, लगातार वो प्रयास करती रहती हैं। और इसी कड़ी के अंदर एडवोकेट मोहिनी मोना जी हैं, जिनका बिल्कुल ठीक कोर्ट के सामने, रोनी के न्यायालय के सामने ही उनका घर है। मैं भी चाहूँगा कि वो भी एक ऐसे लोगों को, मैं चाहता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं, गुलशन शर्मा एडवोकेट जी हैं, एडवोकेट इंदर सिंह सरोहा जी हैं, एडवोकेट राजीव तेलहान जी हैं, और ऐसी कड़ी के अंदर बहुत सारे एडवोकेट हैं साथियों। एडवोकेट विक्रम अग्रवाल जी हैं और एडवोकेट विकास गुप्ता जी हैं। ऐसे बहुत सारी श्रृंखला में ऐसे आदमी हैं जो झाड़ू आदमी हैं, जो समय समय पर एडवोकेट्स की आवाज़ भी बुलंद करते रहे हैं और नागरिकों की भी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, उनका हौसला जताते रहे हैं। कोर्ट के अंदर उन्होंने एक बैलेंस बनाया हुआ है। एडवोकेट वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट राजबीर मलिक जी हैं, और ऐसे और मैं नाम बहुत सारे हैं, अभी चर्चा करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेता और जो इनके दिल्ली के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से आदेश गुप्ता जी, अनिल चौधरी जी कांग्रेस पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी से जो भी अध्यक्ष हैं, उन सबसे मेरा ये निवेदन है कि वो इस तरह जरूर सोचें। और दिल्ली के जो दिल्ली के कानून मंत्री हैं, उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो दिल्ली के होम सेक्रेटरी हैं, कि वो भी इन अधिवक्ताओं के लिए जो प्रयास, हर संभव मदद हो सकती है वो शीघ्रता से और जितनी ज़्यादा हो सकती है वो करें, ताकि इनका एक जो वॉइस की जो एडवोकेट की है वो और बुलंद हो सके। और मैं ये पूरी उम्मीद और अपेक्षा रखता हूँ कि 2022 के अंदर रानी बाग का कम से कम शुरुआत हो, यहाँ से कम तीनों पार्टियों का नेतृत्व
एक अधिवक्ता के हाथ में हो। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ। जस्टिस प्राग्ञ जिंदाबाद।